हर नमाज के बाद कुरान पाक की ये एक सूरत पढ़ने का अपना मामूल बना लें। घर बैठे बिठाए आपके तमाम मामलात खुद ब खुद हल होते चले जाएंगे। जवान बेटी के लिए बेहतरीन नौकरी की ऑफर खुद चलकर आपके घर आएगी और नौजवान बेटी के लिए बेहतरीन रिश्ते खुद ब खुद आपकी दहलीज पर चल कर आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, मेरा एक जहाद में एक मजूसी से मुकाबला हो रहा था कि नमाज का वक्त आ पहुंचा। मैंने मजूसी से अहद लिया कि जब तक मैं नमाज से फारिग नहीं हो जाता तू मुझ पर हमला नहीं करेगा। चुनांचे उसने वादे पर अमल किया, यहाँ तक कि मैंने नमाज मुकम्मल की। जब सूरज गुरूब होने लगा तो उसने कहा, अब तू भी मुझे मेरी इबादत का मौका दे, यहाँ तक कि मैं सूरज को सजदा कर लूं। आपने अहद कर लिया, मगर जब वो सूरज को सजदा करने लगा तो आपने उसे शिरक करते बर्दाश्त न किया और उस पर हमला आवर होने लगे। जमीर ने आवाज दी, अपने अहद को पूरा करो। आप ये आवाज सुनते ही वापस पलटे। मजूसी ने फरागत के बाद आपसे पूछा, अब्दुल्ला बिन मुबारक, आप तो मुझ पर हमला करने वाले थे, फिर किस चीज ने आपको वापस पलटने पर मजबूर कर दिया? आपने फरमाया, जब तू आफताब के सामने सजदा रेज हुआ तो मेरी गैरत ने गवारा ना किया। मैंने तुझे कत्ल करना चाहा, मगर मेरा जमीर पुकारा, जब तुम अहद करो तो पूरा करो। मजूसी ये सुनकर बोला कि आपका रब कितना अच्छा है कि अपने दोस्त पर अपने दुश्मन के लिए तंबीह फरमाता है। ये कहा और पुकार उठा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और ज़ुमरे इस्लाम में दाखिल हो गया। वाला नुज़हतुल मजालिस। नाज़रीन किराम, इस्लाम में जहाद को बहुत बड़ी फजीलत हासिल है। अल्लाह की राह में अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए कत्ताल करना अल्लाह को बेहद पसंद है। मुस्नद अहमद में है कि सईद बिन हशाम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बीवी को तलाक दे दी और मदीना की तरफ चले ताकि वहाँ के अपने मकानात बेच डालें और उनकी कीमत से हथियार वगैरह खरीद कर जहाद में जाएं और रोमियों से लड़ते रहें, यहाँ तक कि या तो रोम फतह हो या शहादत मिले। मदीना शरीफ में अपनी कौम वालों से मिले और अपना इरादा जाहिर किया तो उन्होंने कहा, सुनो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही कौम में से 6 शख्सों ने भी इरादा किया था कि औरतों को तलाक दे दें, मकानात वगैरह बेच डालें और राहे अल्लाह खड़े हो जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये मालूम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, क्या जिस तरह मैं करता हूँ क्या इस तरह करने में तुम्हारे लिए अच्छाई नहीं है? खबरदार ऐसा ना करना, अपने इस इरादे से बाज आ जाओ। ये हदीस सुनकर सईद रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपना इरादा तर्क किया और वहीं उसी जमात से कहा कि तुम गवाह रहना, मैंने अपनी बीवी से रुजू कर लिया। अब सईद चले गए। फिर जब उस जमात से मुलाकात हुई तो कहा कि यहाँ से जाने के बाद मैं सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के पास गया और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वितर पढ़ने की कैफियत दरियाफ्त की तो उन्होंने कहा, इस मसले को सबसे ज्यादा बेहतर तौर पर सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा बता सकती हैं। तुम वहीं जाओ और उम्मुल मोमिनीन से ही दरियाफ्त करो और उम्मुल मोमिनीन से जो सुनो वो जरा मुझसे कह जाना। मैं हकीम बिन अफला रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास गया और उनसे मैंने कहा, तुम मुझे उम्मुल मोमिनीन की खिदमत में ले चलो। उन्होंने फरमाया, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, इसलिए कि मैंने उन्हें मशवरा दिया कि आपस में लड़ने वाली जमातों यानी सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और उनके मुकाबिलीन के बारे में आप दखल ना दीजिए, लेकिन उन्होंने ना माना और दखल दिया। मैंने उन्हें कसम दी और कहा कि नहीं, आप मुझे जरूर वहाँ ले चलिए। खैर व मुश्किल तमाम वो राजी हुए और मैं उनके साथ गया। उम्मुल मोमिनीन रजी अल्लाह तआला अन्हा साहिबा ने हकीम रजी अल्लाह तआला अन्हु की आवाज पहचान ली और कहा, क्या हकीम है? जवाब दिया कि हाँ, मैं हकीम बिन अफला हूँ। पूछा, तुम्हारे साथ कौन है? कहा, सईद बिन हशाम। पूछा, हशाम कौन? आमिर के लड़के। कहा, हाँ, आमिर के लड़के। तो आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने आमिर के लिए दुआए रहमत की और फरमाया, आमिर बहुत अच्छा आदमी था, अल्लाह उस पर रहम करे। मैंने कहा, उम्मुल मोमिनीन मुझे बताइए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक क्या थे? आपने फरमाया, क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? मैंने कहा, क्यों नहीं? फरमाया, बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्क कुरान था। अब मैंने इजाजत मांगने का कसद किया, लेकिन फौरन ही याद आ गया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज का हाल भी दरियाफ्त कर लूं। इस सवाल के जवाब में उम्मुल मोमिनीन रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, क्या तुमने सूरह मुज़म्मिल नहीं पढ़ी? मैंने कहा, हाँ पढ़ी है। फरमाया, सुनो, इस सूरत के अव्वल हिस्से में क़यामुल लैल फर्ज हुआ और साल भर तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब रजी अल्लाह अन्हुम तहज्जुद की नमाज बतौर फर्जियत के अदा करते रहे, यहाँ तक के कदमों पर वरम आ गया। 12 माह के बाद इस सूरत के खात्मा की आयतें उतरी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तखफीफ कर दी। फर्जियत उठ गई और अगली सूरत बाकी रह गई। मैंने फिर उठने का इरादा किया, लेकिन ख्याल आया कि वितर का मसला भी दरियाफ्त कर लूं। तो मैंने कहा, उम्मुल मोमिनीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वितर पढ़ने की कैफियत से भी आगाह फरमाइए। आपने फरमाया, हाँ सुनो, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसवाक, वुजू का पानी वगैरह तैयार एक तरफ रख दिया करते थे। जब भी अल्लाह चाहता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुलती, उठते ही मिसवाक करते वुजू करते।
करते और 8 रकत पढ़ते। बीच में तशहुद में बिल्कुल ना बैठते। 8वीं रकत पूरी करके आप अत्ताहियात में बैठते, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करते, दुआ करते और जोर से सलाम फेरते कि हम भी सुन लें। फिर बैठे बैठे ही 2 रकत और अदा करते और 1 वितर पढ़ते। बेटा ये सब मिलकर 11 रकत हुई। अब जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र रसीदा हुए और बदन भारी हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 वितर पढ़े, फिर सलाम फेरने के बाद बैठकर 2 रकत अदा की। बस बेटा ये 9 रकत हुई। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि जब किसी नमाज को पढ़ते तो फिर उस पर मुदावमत करते। हाँ, अगर किसी शुगल या नींद या दुख तकलीफ और बीमारी की वजह से रात को नमाज ना पढ़ सकते तो दिन को 12 रकत अदा फरमा लिया करते। मैं नहीं जानती कि किसी एक रात में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा कुरान सुबह तक पढ़ा हो और ना रमजान के सिवा किसी और महीने के पूरे रोजे रखे। अब मैं उम्मुल मोमिनीन से रुखसत होकर इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के पास आया और वहाँ तमाम सवालों जवाब दोहराए। आपने सबकी तस्दीक की और फरमाया अगर मेरी भी आमदो रफ्त उम्मुल मोमिनीन के पास होती तो जाकर खुद अपने कानों से सुनाता। ये हदीस सही मुस्लिम शरीफ में भी 746 नंबर पर मौजूद है। नाज़रीन मोहतरम, इस हदीस पाक से 3 बातों की अहमियत का पता चला। नंबर 1 ये कि दुनियादारी से कटकर इबादत या जिहाद करने की कोई अहमियत नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरगिज़ इस अमल की तरगीब नहीं फरमाई, बल्कि इबादत को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करने की तरगीब फरमाई गई है। और इससे भी बढ़कर ये फरमाया गया है कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बेहतरी और खुशहाली के लिए अल्लाह तबारक व तआला की हुजूर दुआ की जाए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तकदीर को कोई चीज बदल नहीं सकती सिवाय दुआ के। इसका मतलब यह है कि बाज औकात इंसान की तकदीर में रिज़्क़ की फरावानी, खुशहाली, शादी, ब्याह, औलाद वगैरह की नेमत नहीं होती, लेकिन जो इंसान इबादत के जरिए से अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत कर लेता है और अपने लिए इन नेमतों को तलब करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके नसीब में ये नेमतें लिख देते हैं और उसे अता फरमाते हैं। नंबर 2 सूरह मुज़म्मिल और नंबर 3 तहज्जुद की नमाज। उलमाए किराम और बुजुर्गाने दीन ने सूरह मुज़म्मिल की बहुत बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। ये सूरत कश्फे कलूब यानी दिल की कुशादगी के लिए, हर तरह की नजरे बद से हिफाजत के लिए, हर किस्म की परेशानी से निजात के लिए, औलादे सालिहा के हसूल के लिए, रोजगार में कुशादगी और बरकत के लिए, बेरोजगारी से निजात के लिए, कर्ज से निजात के लिए, किसी भी किस्म के मुकदमे से खुलासी पाने के लिए और इस अमल के लिए कि तहज्जुद के वक्त मेरी आंख खुल जाए, इन तमाम हाजात के लिए सूरह मुज़म्मिल का वजीफा बार बार का आजमूदा है। इसके अलावा मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए और जवान औलाद की तरक्की और कामयाबी के लिए भी इस सूरत का अमल इंतहाई मुजर्रब है। जो लोग हर नमाज के बाद सिर्फ एक मरतबा सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करने की आदत अपना लेते हैं तो उनके दिन भर के तमाम काम अल्लाह की रहमत और बरकत से उनके घर बैठे बिठाए होने लगते हैं। लोग खुद चलकर उनके पास आते हैं और उनके मामलात बतरीके एहसन सरंजाम पाते हैं। लिहाजा इस सूरह मुबारका को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत बहुत जल्द आप तक पहुंचना शुरू हो जाएंगी। जब तक सूरह मुज़म्मिल जुबानी याद ना हो तब तक देख कर पढ़ें, लेकिन याद करने की भी कोशिश करते रहें और रोजाना ज्यादा नहीं तो एक लाइन जरूर याद करते रहें। इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में ये सूरत आपके दिल में महफूज हो जाएगी और फिर आपको इसकी तिलावत का और भी ज्यादा लुत्फ हासिल होने लगेगा इंशाअल्लाह। आज के दौर का सबसे बड़ा मसला औलाद की कामयाबी है और औलाद के लिए वालिदैन बेहद परेशान रहते हैं। बहुत से लोगों के पढ़े लिखे बच्चे अच्छी और काबिल कदर मुलाजमत ना मिलने के सबब छोटी मोटी मुलाजमत करने या फिर कोई छोटा मोटा कारोबार करने पर मजबूर हैं। खास तौर से ये अमल ऐसे वालिदैन के लिए बेहद फायद का हामिल है। इसके अलावा जिन माँ बाप की बच्चियां घर बैठी हैं और अच्छे रिश्तों की तलाश में हैं, तो ऐसे वालिदैन भी सूरह मुज़म्मिल के इस अमल को अपनी जिंदगी का मामूल बना लें तो इंशाअल्लाह चंद ही दिन के अमल से जवान बेटियों के लिए अच्छे से अच्छे रिश्ते खुद चलकर घर में आने लगेंगे। बेटियों का नसीब इस अमल की बरकत से खुल जाएगा और हर तरह का फिक्रो फाका जाता रहेगा इंशाअल्लाह। हर नमाज के बाद ये सूरह मुबारका इस तरह पढ़ें कि अव्वलो आखिर एक एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, दरमियान में ये सूरह मुबारका पढ़ें और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर अपने मकासद पेश करें। जो भी हाजत हो, जो भी परेशानी हो, उसके लिए सिदके दिल से दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी अजीम बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन किराम, आखिर में दरख्वास्त है कि मेरी आज की इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।